आज एक मैं ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूं जिसको आपने आदर तो बहुत दिया है, लेकिन उसके जीवन के बारे में बहुत कम जाना है। जिसके जन्म से पहले उसके 7 भाई बहनों का कत्ल हो जाता है। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? क्या आपके भाई बहनों का आपके जन्म से पहले कत्ल हुआ? नहीं हुआ ना। हम उस बच्चे से कितनी अच्छी अवस्था में हैं। उसका जन्म होता है, उसका जन्म भी जेल में होता है। क्या आपका जन्म जेल में हुआ? नहीं हुआ। अच्छे हॉस्पिटल में हुआ है या घर में हुआ है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसका जन्म ही जेल में हुआ था, और उसके जन्म के बाद उसकी मां से उसे अलग कर दिया गया, उसे कहीं और ले जाया गया और एक ऐसे गांव में उसे पाला गया जो बिल्कुल गरीब गांव था, और उसे पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं मिला। उसे गायें चरानी होती थी। क्या आप उस बच्चे को जानते हैं? कौन था? कृष्ण। तो देखिए कृष्ण की जिंदगी कैसे शुरुआत हुई। अभी मैं पूरी कहानी बताऊंगा कृष्ण की, उससे शायद आपको भी एक बात समझ में आ जाएगी कि कुछ भी किया जा सकता है और कृष्ण कैसे बना जा सकता है। कृष्ण कोई मूर्ति में बैठे हुए या टीवी सीरियल वाले कृष्ण नहीं है। वो तो सारी फेक बातें हैं। वो तो व्यू बटोरने के या धंधे के अपने अपने नियम हैं। लेकिन असली कृष्ण कुछ अलग ही थे। मान लीजिए क्या सच्चाई यही है कि बचपन में आपको कोई मारने के लिए कोई बदमाश या गुंडा पीछे लगा? नहीं लगा। लेकिन कृष्ण के पीछे लग गए थे। कभी तरुणावर्त आए, कभी केसी से उसका सामना हुआ, और कभी पूतना नाम की एक औरत भी उसे मारने के लिए आई। उसके बाद भी खतरों ने या मौत ने कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा। क्या आपको बचपन में कभी सांप से लड़ने का मौका मिला? शायद हम तो कोकरोच से भी डर जाते हैं। सांप से कहां मुकाबला करेंगे? हो जाता है ना, लड़कियां खास करके डर जाती हैं, छिपकली से, कोकरोच से डर जाते हैं ना। लेकिन कृष्ण को तो काली नाग से पंगा लेना पड़ा था, उसको हराया। और उसके बाद इंद्र पूजा भी उन्होंने रुकवाई थी। अंधविश्वास के खिलाफ पहली जो लड़ाई कृष्ण ने लड़ी थी कि उस जमाने में एक परंपरा थी कि वर्षा का देवता इंद्र है, और इंद्र को खुश करने के लिए हवन यज्ञ किया जाता था, और उसमें लगान देना होता था। कर इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठे करके उसमें वो किया जाता था, कर्म कांड किया जाता था। लेकिन कृष्ण बुद्धिमान इंसान थे, हमेशा इन रीति रिवाजों के खिलाफ थे। वो कहते वर्षा का कोई देवता नहीं होता, ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो रही है। जैसा आप साइंस में पढ़ते हैं कि वर्षा के लिए किसी को दान देने की, खुश करने की जरूरत है नहीं है। तो कृष्ण ने कहा हमें इंद्र पूजा नहीं करवानी है। तो गांव के बुजुर्ग माने नहीं थे और कृष्ण के खिलाफ हो गए थे। लेकिन कृष्ण ने फिर भी बनाया, सभी युवाओं को इकट्ठा करके। फिर भी गांव वालों ने कहा कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो किसकी पूजा करेंगे? तो कृष्ण कहते इनको कौन समझाए कि इनके लिए तो वही बात सत्य है कि इनको कुएं से निकालो तो ये खाई में जा गिरते हैं, भी एक अंधविश्वास से निकालो तो दूसरे में फंस जाते हैं। तब कृष्ण ने कहा था कि आप गोवर्धन की पूजा करो, कि कम से कम गोवर्धन पर्वत से हमें चारा मिलता है, फल मिलता है। तो गोवर्धन की पूजा हुई थी। लेकिन संयोगवश हुआ ऐसा कि इंद्र पूजा तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। तो सभी का शक कहां घूमा कि कृष्ण ने इंद्र को नाराज कर दिया है, इस कारण से बारिश हो रही है। और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और पूरा वृंदावन बारिश के पानी में डूब गया। लेकिन कृष्ण ने अपने कर्म के दम पर गांव वालों को, पशुओं को बाहर निकाला और गुफाओं में, गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में शरण ली। 3 रातें वहां पर बिताई। फिर बारिश कुछ कम हुई, उसके बाद फिर जनजीवन सामान्य हुआ। इससे पहले भी कृष्ण के जीवन में मुसीबतें बहुत आई। उनको गोकुल छोड़कर भी वृंदावन जाना पड़ा था। हुआ ऐसा था कि गोकुल में जंगली भेड़ियों का आतंक छा गया था, तो इस कारण से उन्हें गोकुल छोड़ के वृंदावन विस्थापन करना पड़ा था। लेकिन क्या आपको कभी अपना बना बनाया घर मकान छोड़कर जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा ना। लेकिन कृष्ण को जाना पड़ा था। उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं हुई।
उसके बाद जब 18 साल के हुए तब कंस का बुलावा आ गया। कंस ने बुलाया और वहां पर दो पहलवान, एक कुंवल्या पीड़ हाथी से भी मुकाबला हुआ, चाणूक और मुष्टिक से। क्या आपको कभी पहलवानों से लड़ने का अवसर मिला? नहीं, लेकिन कृष्ण को छोटी उम्र में मिला था। उसके बाद जैसे तैसे कंस का वध हुआ। लेकिन कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है, कहानी तो शुरू होती है। अब कंस से तो पीछा छूट गया, लेकिन उससे भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल एक राजा जरासंध, वो उसकी जान का प्यासा बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि कंस जरासंध का जमाई था और जरासंध की 2 बेटियां आपती और ताप्ती कृष्ण की मामियां थी। तो वो अपने मामियां अपने पापा के पास जाती है और कहती है कि कृष्ण ने कंस को मार दिया, तो अब हमें बदला चाहिए, कृष्ण को मार दीजिए। तो जरासंध इस कारण से कृष्ण के पीछे पड़ गया, तो वो मथुरा पर अटैक करता है। लेकिन मथुरा की कोई ताकत नहीं है जरासंध के सामने। लेकिन पहली बार का जो युद्ध है वो कृष्ण अपनी बुद्धिमता के दम पर जीत जाते हैं कि वो सेना लेकर आया है बहुत भारी मथुरा को हराने के लिए। तो उस समय नियम होता था कि कोई राजा सेना लेके आता है तो दूसरा राजा युद्ध करता है, अपनी सेना लेकर के मैदान में जाता है। ये युद्ध का नियम है। लेकिन कृष्ण किसी नियम को मानते ही नहीं थे, कृष्ण है ही नहीं। अब क्या करे जरासंध, सोचे यार बंदा कैसा है, लड़ने के लिए आ ही नहीं रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो जरासंध को मथुरा में घुसना पड़ा, लेकिन उन्होंने गलियों में भी कीचड़ संकरी करवा दी थी। अब गलियों में घुसा ना जाए, 1-2 सैनिक जाए तो वो छुप छुप के मार दे। तो ऐसे करके 10-15 दिन निकल गए। और फिर क्या करे, रात को आक्रमण कर दे। कृष्ण और उनके साथी रात को उनके टेंट को जलाया। ऐसे पंगे करके जरासंध को लगा भी अब तो ये युद्ध जीत नहीं सकते, खाना पीना है नहीं, तो वो वापस चले गए। तो पहला युद्ध ऐसे कृष्ण ने जीता था। लेकिन जरासंध कहां मानने वाला था, उसने सोचा भी ये बंदा बदमाश है, इस बार थोड़ी सी सेना लेकर के आएंगे और पूरा महीने भर का राशन लेके आएंगे, ताकि ये क्या करेगा देखते हैं। तो वो गया और कुछ महीनों बाद में वापस आ गया, कहीं भाई कृष्ण को मारने चलते हैं। तो अब इस बार कृष्ण ने सोचा भी अब युद्ध करने के तो मूड में है नहीं, कि कोई ताकत नहीं है। तो चुपके से एक रात को बलराम और कृष्ण मथुरा से ही भाग गए। तो क्या आपको कभी घर से भागना पड़ा? लेकिन कृष्ण को भागना पड़ा था। इसी कारण से उनका एक नाम रणछोड़दास भी पड़ा है। तो अब भाग गए। उसके बाद 6 महीने गोमंतक की टेकरी पर बिताए, जहां पर कुछ खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहां से आए तो उद्धव को एक श्रृंगलव नाम के राक्षस ने, एक राजा ने कैद कर लिया था, वहां से छुड़वाया। उसके बाद घर में आए तो जरासंध को फिर पता चल गया, तो जरासंध फिर से आ गया। अब फिर से जरासंध कहां पीछे हटने वाला था। तो इस बार घर वालों ने एक प्लानिंग बनाई कि जरासंध बार बार आएगा, तो क्यों ना कृष्ण को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सभी ने कृष्ण को ही घर से बाहर निकाल दिया। अब उनके नाना जी उग्रसेन जी ने एक बीच बचाव करके उनको आचार्य सांदीपनी जी के आश्रम में भेज दिया, क्योंकि आश्रम में कोई राजसी हमला नहीं हो सकता है, ताकि कृष्ण वहां सुरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिला। तो क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला? लेकिन कृष्ण को ऐसे मौके मिले थे। देखिए, वो इंसान शिक्षा से दूर रहा 20 साल तक, और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल में गया तो घर से निकालने के बाद तो वहां पर आचार्य मिले, सांदीपनी जी ने उन्हें शिक्षा दी। उसके बाद 6 महीने में शिक्षा पूरी हुई तो फिर वापस जाना था। अब कृष्ण सोच रहे भी वापस जाएंगे, जरासंध फिर पीछे है, तो कोई प्लानिंग नहीं है। तो फिर एक गुरु ने कहा था कि मेरा एक बेटा है, तो इस तरह से वो गुरु दक्षिणा के रूप में एक पंचजन्य राक्षस का वध करते हैं। ये कहानी काफी बड़ी है। तो इस प्रकार वो वापस आते हैं तो फिर से जरासंध इस बार नई प्लानिंग के साथ आता है और बहुत से राजाओं को साथ में लेकर के। तो कृष्ण सोचते हैं कि यहां से भाग ही चलते हैं, भी इस मथुरा को ही छोड़ देते हैं। तब वो नई द्वारका बसाते हैं। ऐसे बसाते हैं द्वारका जो समुद्र के अंदर हो, जहां पर कोई आक्रमण ना कर पाए। तब जाकर के कृष्ण ने अपने दम पर, अपने कर्मों के दम पर, देखिए वो इंसान कभी कर्मों से पीछे नहीं हटा। कृष्ण ने कभी कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, सब कुछ किया।
बिल्कुल गरीबी से द्वारका तक का सफर उन्होंने अपने कर्म के दम पर तय किया था। बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रणनीति कृष्ण बनाते थे। 8 शादियां, उसके अलावा उनकी शादियां कैसे हुई, कैसे वो भगा भगा कर लाए, क्योंकि जहां जाते थे वहां भेष बदल के ही जाना पड़ता था। लोग तो पहले ही ढूंढ रहे होते थे कि कृष्ण है, मायावी है, चोर है, पंगा करवाएगा, तो वो भेष बदल के जाते थे। ऐसे तो सारे दुश्मन थे उनको, और घर में किसी के चला जाए या कहीं स्वयंवर में चला जाए तो पंगा। जहां कृष्ण होते थे पंगा वहां पड़ता ही पड़ता था, और कोई उसके उनके गले में बरमाला डाल दे तो भगा कर के लाना पड़ता था, क्योंकि सारे उनके पीछे पड़ जाते थे कि ये बंदा खराब है। तो ऐसे उनकी शादियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। वो कहानी बहुत लंबी है, जब जानेंगे। द्रौपदी भी कृष्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन कृष्ण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी अलग एक शर्त थी। तो कृष्ण ने ही अर्जुन से शादी स्वयंवर रख के करवाई। वहां भी अर्जुन से शादी करवाने के पीछे कृष्ण को बहुत दमखम लगाना पड़ा, और हमेशा वो युद्ध टालते रहे। लेकिन आखिर में जब युद्ध अटल हो गया, तब अर्जुन नहीं माना। अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको मनाने के लिए गीता भी कहनी पड़ी, और युद्ध भी झूठ छल से जितवाना पड़ा। लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि सर्वहिताय सर्व सुखाय, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्या हमारे जीवन में कृष्ण के मुकाबले समस्याएं ज्यादा है या कम है? बताइए, कम है या बहुत कम है? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। बहुत कम है। लेकिन देखिए, कृष्ण अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण के जीवन की कहानी यहां अंत नहीं होती है। लेकिन कृष्ण के साथ आखिर में जो हुआ, उसके बारे में कोई नहीं जानता, ना कोई बताता है। उसकी एक झलक मैं दिखा देता हूं। कृष्ण की 56 संतानें थी, 56 बेटे बेटियां थी। और कुछ शास्त्रों में, भगवत पुराण में भी और विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण में 80 संतानों का जिक्र आता है। 8 रानियों से 10-10 संतानें थी। लेकिन उनके नक्शे कदम पर एक भी नहीं गया। पहले बेटे का तो जन्म के बाद ही अपहरण हो गया था, राक्षस उठा के ले गया था। लेकिन 18-19 साल के बाद जब आया तो शादी करके आया, तो कृष्ण उसे भी नहीं तलाश पाए थे, और उनके ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगा। स्यमंतक मणि चोरी कृष्ण ने की थी, तो उनकी पत्नी सत्यभामा ने भी इल्जाम लगाया कि मेरे बाप की हत्या भी कृष्ण ने की है, मणि के लिए, मणि चुराई है। तो कृष्ण की रानियों ने भी कृष्ण के ऊपर ही ब्लेम लगाया कि ये बंदा चोर है। ऐसा हुआ ना कृष्ण के साथ। द्रौपदी ने भी अपने पुत्रों की मौत का जिम्मेदार किसे दिया, किसे ठहराया? कृष्ण को भी। कुंती ने भी दोषी कृष्ण को ही ठहराया, और गंधारी ने तो श्राप तक दे दिया था कि मेरे बेटों की हत्या कृष्ण ने करवाई है। तो देखिए, वो इंसान जिसे हम आज भगवान मानते हैं, लेकिन असल जीवन में क्या समझते थे हम? अर्जुन कौन सा भाव दे रहा है? अर्जुन भी तो कृष्ण को ही गीता सुना रहा है पहले अध्याय में, कि ये पाप होता है, ये पुण्य होता है, कुल धर्म नष्ट होता है। वो तो कृष्ण के हाथ में रथ की कमान थी कि अर्जुन भाग नहीं पाया, वरना अर्जुन कब का भाग गया होता है। अर्जुन को गीता भी सुना दी, लेकिन अर्जुन को समझ में कुछ भी नहीं आया। 18 अध्यायों तक अर्जुन कृष्ण को थका ही रहा है, समझ में उसके कुछ भी नहीं आता है। आखिर में तो वो सोचता है कि ये कृष्ण महाराज गीता बंद करेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं युद्ध ही कर लूं। तो वो युद्ध करता है, लेकिन अर्जुन के समझ में गीता नहीं आई। लेकिन हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि गीता में पूरे के पूरे कृष्ण मौजूद हैं। आप गीता को ऐसे मत पढ़ना किताब के तौर पर, उसका विश्लेषण आपको अलग ही एंगल से करना होगा, फिर तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, वरना और उलझ जाओगे। तो अभी एक बार आप मेरी बातों से जितना का अंदाजा लगा पाओ उतना बढ़िया है, वरना मैं एक आने वाले दिनों में एक किताब भी लिख रहा हूं गीता के ऊपर, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट के लिए, सब लोगों के लिए वो किताब कारगर रहेगी। आखिर में क्या हुआ कृष्ण के साथ कि उनकी जितनी भी संतानें थी, भाई बलराम या नाना उग्रसेन, उनकी आंखों के सामने आपस में लड़कर मर गए। ज्यादातर उनके बेटे पोते
उनकी आंखों के सामने ही एक दूसरे को मार करके मर गए। क्या आपके साथ कभी आप अपने परिवार में ऐसा हुआ कि हमारी आंखों के सामने सबकी मृत्यु हो जाए? लेकिन कृष्ण के साथ हुई है। मौत से भी, कृष्ण की एंट्री से पहले भी मौत 7 भाई बहनों की, और मृत्यु के वक्त सारे परिवार की मौत, और आखिर में तीर लगने से मृत्यु होती है। और अर्जुन को कहा था अभी तू मेरे बच्चों को ले जा हस्तिनापुर, यहां पर तो कोई बचा नहीं है, लेकिन अर्जुन उनको भी नहीं बचा पाया। कृष्ण की पत्नियों को, बेटियों को, पोतियों को राक्षस उठा के ले गए। देखिए उस इंसान के जीवन में, क्या ऐसे इंसान, हमारे जीवन में कितने दुख है, हम कितने रोते हैं ना कि मेरे जीवन में ये है, घर अच्छा नहीं मिला, परिवार अच्छा नहीं मिला, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है। देखिए कृष्ण के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उतनी समस्याएं एक इंसान के जीवन में आ ही नहीं सकती जितनी कृष्ण के जीवन में आई। लेकिन कृष्ण जैसा मस्त इंसान, कृष्ण जैसा इंसान नहीं हुआ। आनंद के शिखर पर, ज्ञान के शिखर पर, कर्म के शिखर पर हर मस्ती उन्होंने लूटी। कृष्ण राधा की प्रेम कहानी तो अमर प्रेम कहानी है। दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानी ही राधा कृष्ण की है। वो अलग कहानी है कि कैसे प्रेम कहानी अमर है। तो आप देखिए, तो हम कृष्ण से ये शिक्षा लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके जीवन में ये मोबाइल की छोटी सी समस्या है, हम उलझ जाते हैं ना, घर वाले भी कहते हैं मोबाइल बहुत देखते हैं और डिसिप्लिन की समस्या आ रही है। क्या ये समस्या कृष्ण के जीवन से बड़ी समस्या है? कृष्ण के सामने जितनी समस्याएं हैं उससे ज्यादा बड़ी समस्या है या नहीं? लेकिन हमारे सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है ना, कर्म करें तो क्या करें। अब कर्म का मार्ग हमारे लिए नहीं है तो हमारे लिए मोबाइल पर कर्म करना, ये छोटे छोटे कर्म बचेंगे ना। तो जब हमारा कर्म एक ही होगा कि सर्व हिताय सर्व सुखाय, लक्ष्य एक ही होगा कि सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबके भले के लिए, जिसमें खुद को शांति मिले, खुद को आनंद मिले, वही कर्म करना है। कृष्ण ने अपने आनंद मस्ती में कर्म किए थे, उन्होंने दूसरों के अनुसार कर्म नहीं किए। कोई कृष्ण से खुश था? जिंदगी में कोई खुश नहीं था। लेकिन मरने के बाद पूजते हैं ना सारे। लेकिन क्या हम कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना सकते हैं? अपना लेंगे तो कृष्ण बन जाएंगे। हमें फिर पूजा करनी नहीं पड़ेगी, पूजा हो जाएगी। अगर कृष्ण को जीवन में, उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को जीवन में अपना लें तो जिंदगी में कोई दुख है ही नहीं, जिंदगी एकदम मस्त है। ऐसा लगेगा कि सारी समस्याएं जैसे हल हो गई। ना आपके जीवन में समस्या रहेगी, ना दूसरों के जीवन में समस्या लगेगी। कि जिसके जीवन में जो समस्या है उसके